जिसको अब हम आगे बताते हैं। इसके नीति निर्माता कौन थे? जीन ड्रेस, जो कि बेल्जियम के अर्थशास्त्री थे। और इसको फुल नेम जो लेते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून। पहले ये सिर्फ नरेगा था, नरेगा मीन्स नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम, लेकिन जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो उसका नाम रख दिया गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून एक्ट, जिसका निर्माण दिवस है 2 फरवरी 2006। और जो सबसे पहले फैक्ट में आया गया, मतलब काम में लाया गया, वो आंध्र प्रदेश में बनावली जिले के ये अन्नपुर गांव में, दिस इज द नेम ऑफ द विलेज, गांव का नाम, तो वहां सबसे पहले लाया गया। इसके अलावा ये मनरेगा में कैसे काम हो सकते हैं, कौन कौन से काम हो सकते हैं, किन किन कामों से कैसे कैसे जनता को लाभ मिल सकता है, इसके विषय में मैं आपको बताऊंगी अपने ऑफिस में। तो चलिए ऑफिस की तरफ कैमरामैन। तो आपने क्लासरूम में देखा ही कि मनरेगा क्या है, क्यों बना, क्यों इसकी उत्पत्ति हुई और क्या रीजन रहा कि मनरेगा को गांव में रूरल डेवलपमेंट के लिए लाया गया। ठीक है, तो अब आप एज अ ग्रामीण जो कि ग्राम सभा में बिलोंग करते हैं, चाहे मेरी जस्सा गांजा पंचायत नहीं, कोई भी पंचायत हो, किसी भी विकास खंड की हो, किसी भी आपके स्टेट की हो, जो हमारे देश के अंदर है, सब जगह ये एक्ट है, ये कानून है मनरेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आप करवा सकते हैं। जैसे अगर हम अपने गांव जस्सा गांजा की बात करें, यहाँ पे पशु बाड़ा, बकरी बाड़ा, मुर्गी बाड़ा, जो कि ये सब रोजगार आपके रोजगार से, स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो आपकी नहरें, आपकी गूल, आपकी सिंचाई की नहरें जो है वो आप बना सकते हैं। आप शौचालय बना सकते हैं। ठीक है, आप पुलिया, अगर आपको अपने धान गेहूं ले जाने के लिए पुलिया की व्यवस्था नहीं हो रही है तो आप पुलिया मनरेगा के तहत बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका प्रोसीजर क्या है कि आपके मनरेगा के तहत आप खुद कैसे अपनी पुलिया बनाएंगे, कैसे अपना स्वरोजगार करेंगे। तो आप सभी के गांव में, मेरे गांव में अगर देखा जाए जो लेटेस्ट खुली बैठक हुई होगी, जैसे अगर मैं अपने ग्राम जस्सा गांजा की बात करूं, इसकी खुली बैठक हुई थी हमारी दिसंबर के माह में, उसमें आपका नाम लिखा होना, किसके पति या पत्नी है या किसके पुत्र या पुत्री हैं, ये लिखा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे मैं अपना लिखवाती हूँ मनरेगा में पशुबाड़े के लिए, निधि मेहरा, पत्नी श्री अमित मेहरा। ठीक है, मुझे पशुबाड़ा बनाना है, आपने प्रस्ताव दिया है ग्राम पंचायत की खुली बैठक में। ठीक है, अब आपका प्रस्ताव दे दिया, आपका प्रस्ताव ऑनलाइन हो गया, आप अपने प्रधान के पास जाइए और प्रस्ताव रजिस्टर की फोटोस्टेट मांगिए। सभी प्रधान कोई मना नहीं करते, पर जो आपके प्रस्ताव रजिस्टर होते हैं उनकी आप फोटोस्टेट आप ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। अब तो सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया है। तो उस प्रस्ताव रजिस्टर में आपका नाम होगा, वो प्रस्ताव रजिस्टर की फोटोस्टेट लेकर आप ब्लॉक में जाइए और ब्लॉक में जाके आप एक एप्लीकेशन लिखकर देंगे कि भाई सेवा में बीडीओ साहब के नाम पर लिख कर दे दीजिए या जो भी आपके प्रभारी होंगे कि भाई मुझे रोजगार की अत्यंत आवश्यकता है, मैं मजबूर हूँ, मजदूरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे मेरे स्वयं के घर में ही रोजगार देने की कृपा की जाए, मुझे मेरा पशुबाड़ा बनाया जाए और उस पशुबाड़े से मैं पशुपालन करूंगा, पशुपालन करके मैं अपना खुद का स्वरोजगार करने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से आप एक एप्लीकेशन देंगे जिसमें आप अपने घर के 18 वर्ष से ऊपर के सभी सदस्यों के नाम डाल देंगे जो आपके साथ आपके घर में काम कर सकते हो, आपके साथ मजदूरी करते हो, कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप अत्यंत गरीब हैं। ठीक है, तो अत्यंत गरीब व्यक्ति क्या करता है, बाहर मजदूरी क्यों करेगा, जब अपना पशुबाड़ा बना रहा है उसी में मजदूरी कर लेगा। तो उसके लिए आपको वहां बोला जाएगा कि आपके पास जॉब कार्ड होना अनिवार्य है। हमारे प्रदेश में, हमारे देश में ऐसे सैकड़ों जॉब कार्ड हैं जो लोग काम ही नहीं करते हैं और जिनके जॉब कार्ड में आज तक एक दिन की अटेंडेंस भी नहीं चढ़ी है, सिर्फ एक डेटा कलेक्ट होता जा रहा है। आप उस चीज को समझिए कि जॉब कार्ड का मतलब क्या है। जॉब कार्ड का मतलब ये है कि आपने दहाड़ी मजदूरी करी है और आपकी जो है मेरे ख्याल से जो भी दहाड़ी होती होगी, पहले 202 थी और अब शायद 217 है या जो भी होगी, लेटेस्ट तो मुझे अभी नहीं पता है। उसके हिसाब से आपके खाते में पैसा आएगा, आपकी 10 दिन की, 20 दिन की जो भी दहाड़ी होगी। तो इससे क्या हो सकता है, अगर आप स्वयं अपना काम करें तो आप पैसा भी कमाएंगे, साथ में आप अपना अपलिफ्टमेंट भी करेंगे, अपने आप को बढ़ावा भी देंगे, आप आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है।
अब दूसरी चीज, चलिए आपने खुली बैठक का प्रस्ताव लेके आप चले गए वहां पे, फिर वहां पे आपको रोजगार सहायक जी मिलेंगे, वो आपको बताएंगे आप ये कागज लाइए, ये कागज लाइए, कुछ मुख्य कागज होते हैं वो आपको देना इंपॉर्टेंट होता है। और उन मुख्य कागज के साथ साथ आपका जो मनरेगा का वो है जिसमें कि दहाड़ी चढ़ती है, क्या कहते हैं उसको, ध्यान नहीं आ रहा मुझे नाम, जॉब कार्ड बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वो बोलेंगे आपका जॉब कार्ड नहीं है, तो बोलिए मैम हमारा जॉब कार्ड भी बनना है, सर हमारा जॉब कार्ड भी बनना है, तो हाथों हाथ अपना जॉब कार्ड की प्रोसीजर करवाइए। ठीक है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आइए, उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, अपनी फाइल तैयार करिए खुद अपने आप स्वयं ब्लॉक जाके। क्यों आप किसी प्रधान या किसी ठेकेदार के वश में रहें कि वो कहेगा तब होगा। जागरूक बनिए, अपना काम स्वयं कराना सीखिए। और मेरे हिसाब से सभी ग्राम प्रधानों की जिम्मेदारी होती है कि अपनी जो ग्रामीण लोग हैं उनका मानसिक विकास करें, उनको बताएं कि कैसे आप काम डायरेक्ट करवा सकते हैं, आपको किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। तो आपका रोजगार सहायक आपको एक फाइल बना के देंगे, आप अपने प्रधान जी के पास जाइए, उस फाइल पे मोहर और सिग्नेचर करवाइए, उस मोहर सिग्नेचर के बाद वो फाइल आप फिर से रोजगार सहायक को जमा कर दीजिए। उसके बाद आपकी फाइल जेई साहब के पास जाएगी और एस्टिमेट बनेगा। जेई साहब आएंगे मनरेगा के, वो आपके घर विजिट करेंगे, देखेंगे कि ये जमीन आपकी है या नहीं है, यहाँ पे हमारी जितनी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, उतना पशुवाड़ा बन सकता है नहीं बन सकता, क्या आप जरूरतमंद हैं या नहीं है। उनके साथ में ग्राम विकास अधिकारी भी आएंगे जो कि इस बात की पुष्टि करेंगे कि हाँ भाई ये जरूरतमंद है और ये खुद करेगा अपने घर में काम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप अपना जो है पशुवाड़े का निर्माण शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आपको उसमें जो जो सामान की रिक्वायरमेंट है वो आप दुकान पे जाइए, उससे पक्के बिल लीजिए। ठीक है, और अभी आप उसको पक्के बिल लेके आप बोलिए आपकी पेमेंट इसमें आएगी, या आप ब्लॉक से एक लेटर इशू करवा लीजिए कि इनका ऐसे ऐसे पशुवाड़ा पास हुआ है और आप इतने इतने सामान का बिल दे दीजिए, इसकी पेमेंट इतने इतने तारीख को सरकारी खाते से डायरेक्ट आपके खाते में आ जाएगी, जो कि आपका दुकानदार होगा। क्यों ठेकेदार के चक्कर में पड़ते हैं, बीच में आप अपना वो भी जोड़ सकते हैं ट्रांसपोर्ट का, उसमें जोड़ के वो आप बता सकते हैं। ठीक है, अपनी मेहनत मजदूरी खुद करिए। एक मिस्त्री अगर आप बाहर से लगा रहे हैं आप उसको लगा लीजिए, जो आपके खाते में पैसा आएगा वो उस मिस्त्री को दे दीजिए। लेबरी घर के लोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा आपका अपलिफ्टमेंट होगा, आपको रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको स्वरोजगार करने के अवसर मिलेंगे। अब आप किसी एक पे डिपेंड हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, वो अकेला कितने बना सकता है, कितने पशुवाड़े बना सकता है एक आदमी, कितने शौचालय बना सकता है एक व्यक्ति। फिर क्या होगा, ठेकेदारी प्रथा शुरू हो जाएगी। जहां ठेकेदारी प्रथा शुरू हुई वहां कमीशन खोरी शुरू हो जाएगी। एज अ ग्रामीण, एज अ जनता अगर हम बात करें एक आम नागरिक की, अगर हमें कमीशन और ठेकेदारी प्रथा इन सब चीजों को खत्म करना है तो हमें खुद आगे बढ़ के स्टेप लेना पड़ेगा। और आपके मनरेगा के तहत जो फाइल बनेगी, जो काम होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई भी ब्लॉक का कर्मचारी कोई भी पैसे का मांग नहीं कर सकता। और अगर वो आपसे कहता है कि इतने दिन लगेंगे उतने दिन लगेंगे, आप बोलिए कि सर हमें यहाँ पे स्टेटमेंट रिटर्न में दीजिए, आप हमें लिखित में दीजिए। सरकार इतने लोगों को हायर कर रही है, इतने लोगों को रख रही है, क्यों रख रही है, हमारे टैक्स के पैसे से उनको सैलरीज दी जा रही है। क्यों दी जा रही है, क्योंकि आम जनता आगे बढ़ सके, जो गांव का गरीब तबका है वो आगे बढ़ सके। तो अपना मैं मनरेगा के बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। जिनके सवाल होंगे मेरे नीचे दिए गए YouTube लिंक पर वो सवाल जवाब कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा सवालों के आंसर देने की। और ये मनरेगा का जो एक्ट है, ये मैं लिंक इसका शेयर करूंगी, जिसके बारे में आप इसकी ब्रीफ जानकारी पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं सोचती हूँ 3-4 मिनट का वीडियो बने, 5 मिनट का बने, बट जब बात आती है एक्सप्लेनेशन की, ये ले जाता है मेरा बहुत सारा टाइम, और आपको भी इतना टाइम देखने का हो गया। आजकल आदमी वैसी जल्दी में है कि भाई तुरंत देखें, तुरंत निपटे, ऐसा नहीं है, टाइम समय देना पड़ेगा। जिनको ब्रीफ जानकारी चाहिए वो लिंक शेयर कर दिया जाएगा, और वो उस लिंक पे क्लिक करके YouTube के थ्रू ब्रीफ नॉलेज ले सकता है। और धन्यवाद आप सभी का, जो आपने इतने ध्यान से पूरा वीडियो देखा और समझा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एटलीस्ट एक कदम उठाएंगे ब्लॉक की ओर, अपने प्रधान से प्रस्ताव रजिस्टर की फोटो स्टेट लेकर, और जाएंगे अपना काम खुद करने की कोशिश करेंगे। अगर इस वीडियो को देख के 4 लोगों ने भी खुद के पशुवाड़े बनाए तो मैं ये सोचूंगी कि मेरा वीडियो कामयाब हुआ। थैंक यू सो मच।